Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। वो अपवर्ड है कि नहीं है? तो अब ये देखो 15 मिनट का ट्रेंड ये था ग्रीन का, ये 15 मिनट की कैंडल है, फिर ये 15 की है, फिर ये भी 15 की है। तो अभी भी 15 मिनट का ट्रेंड अपवर्ड ही हुआ ना, क्योंकि पुरानी वाली के नीचे तो नहीं जा पाया। नहीं जा पाया, तो इसीलिए 15 मिनट का ट्रेंड अपवर्ड है। हम इस स्टॉक को बाइंग करेंगे। क्या प्राइस में जो भी क्लोज हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है सर? 2529 रुपए में हम लेते हैं इसको। कौन सा स्टॉक है? ये टाइटन, ठीक है। और इसका स्टॉप लॉस हमारा क्या रहेगा? 2521। आप लोग एक जना नोट करते रहो, क्योंकि ये मिटाना पड़ेगा। पहले हमने एलएनटी लिया था, अब हमने टाइटन लिया, और एक हमने स्टॉक और लिया था ना सर, कौन सा था? अपोलो। तो हमने तीन स्टॉक बुलिश ले लिए, ठीक है, और तीनों में ट्रेड आया है। अब हम एक काम करते हैं, एक बेरिश ट्रेड देखते हैं। बेरिश ट्रेड कौन सा बन सकता है बताओ? हिंडाल्को देखें। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, अभी आपने कुछ स्निपेट्स देखे हमारे लाइव यूडीटीएस ट्रेडिंग सेशन के। ये सेशन बड़ा अवेटेड सेशन रहता है स्टूडेंट्स के लिए, फैकल्टीज़ के लिए। हाँ, एक जॉइंट सेशन होता है स्टूडेंट्स और फैकल्टीज़ का, जिसके अंदर हम लोग कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट के साथ लाइव इंटरेक्शन में हम लोग लाइव मार्केट में ट्रेड कर पाएं। किस तरह से हमको ट्रेड के अंदर एंट्री और एग्जिट लेना चाहिए उसको सीख पाएं। हाँ दोस्तों, मैं बार बार कहता हूं कि स्टॉक मार्केट केवल थ्योरी नहीं है। स्टॉक मार्केट को सीखने के लिए स्टॉक मार्केट में उतरना पड़ता है। तो शायद ये एक रिहर्सल हमारे यहाँ IFMC के सारे जो ब्रांचेज हैं वहाँ पर होती है, जहाँ पर हम लोग कोशिश करते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट करके हम एक लाइव ट्रेड सेशन करें, जहाँ स्टूडेंट्स के बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं जो उनको ट्रेडिंग के दौरान परेशान करते हैं, हम उनको सॉल्व कर पाएँ। और बेसिकली ये ट्रेडिंग सेशन इतना फ्रूटफुल होता है, इतना मज़ा आता है, सारे फैकल्टीज़ के साथ और स्टूडेंट्स के साथ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिलते हैं और उनके आंसर्स देने में उतना ही मज़ा आता है कि जितना एक हम एडवांस ट्रेडर्स के साथ जब सेशन होता है और इन बिगिनर्स के साथ जो सेशन होता है, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं लगता, क्योंकि ये बिगिनर्स भी हमारे एक एडवांस ट्रेडर से ज़्यादा जो हैं वो आजकल की जो जनरेशन है वो बहुत स्मार्ट है, और इन लोगों के क्वेश्चंस जो हैं वो एक नॉर्मल ट्रेडर से बहुत हटके हैं। तो दोस्तों, बहुत बढ़िया सेशन ये रहा हमारा और बहुत अवेटेड सेशन होता है सारे स्टूडेंट्स के लिए। और इस सेशन के दौरान जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ट्रेडिंग से रिलेटेड हो या करियर से रिलेटेड हो, सारे बच्चे एक साथ जब हम लोग लाइव मार्केट में एनालिसिस को समझते हैं तो उसकी बात ही कुछ और होती है। मैंने करीब 25 अक्टूबर के आसपास हमने YouTube पे आपको बताया था कि करीब जब 18,600 का इंडेक्स लगा था, वो एक इमीडिएट हाई लग चुका था हमारे हिसाब से, और हमने उसके पीछे एक जस्टिफिकेशन भी दी थी, एक प्रॉपर एनालिसिस दिया था। जिन लोगों का मिस हो गया वो आप देख सकते हैं। जो मुझे याद है 25 या 26 अक्टूबर के आसपास वो हमारी तैयारी अगले सप्ताह का टाइटल भी था। तो उसके बाद हमने देखा कि करीब ऑलमोस्ट 1 महीना होने जा रहा है, और 1 महीने के अंदर अभी तक 18,600 का जो हमने हाई बोल दिया था वो अभी भी हाई बरकरार है। और मार्केट बहुत स्ट्रगल कर रहा है कि मार्केट
किस तरफ जाए, कंसोलिडेशन मूव चल रही है या मार्केट में एक गिरावट की तैयारी हो रही है, ये हम लगातार देख रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि हम IFMC ही एक पहला ऐसा चैनल था जिसने शायद इतना पहले ही जो एक ऑलमोस्ट हाई बन चुका था वो आपको पहले ही बता दिया था। और ये जो एनालिसिस है ये हम केवल कंप्यूटर्स पे या बुक्स पे नहीं करते हैं, ये एनालिसिस हम लाइव मार्केट में अपने स्टूडेंट्स के साथ करते हैं इस तरह के सेशंस में। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय ना गवाते हुए चलते हैं सीधा अपने एपिसोड तैयारी अगले सप्ताह की। तो दोस्तों, लास्ट वीक निफ्टी बंद हुआ है 17,760 के ऊपर, करीब करीब 400 पॉइंट डाउन होकर निफ्टी बंद हुआ। क्रूड बंद हुआ है 5850, 150 पॉइंट डाउन, और गोल्ड बंद हुआ है 48,800, ऑलमोस्ट 500 पॉइंट डाउन। तीनों ही निफ्टी, क्रूड और गोल्ड में इस बार गिरावट देखने को मिली है। और लास्ट वीक की अगर मैं प्रेडिक्शन की बात करूं, शॉर्ट पोजिशनल के ऊपर हम बुलिश थे, पोजिशनल के ऊपर हम बेरिश थे, और लॉन्ग पोजिशनल के ऊपर हम बुलिश थे। तो चलिए चलते हैं सीधा चार्ट्स पर और देखते हैं कि यूनिटीएस के लेवल्स को मार्केट ने कितना सम्मान दिया। तो दोस्तों, हम आ गए हैं डेली चार्ट्स पर। हमारे पास मंथली सपोर्ट था 17,530, डेली का सपोर्ट था 17,977 रुपए, और वीकली का रेजिस्टेंस था 18,229 रुपए। ये हमारी मंडे की कैंडल है, ये हमारी ट्यूसडे की कैंडल है, ये हमारी वेडनेसडे की कैंडल है, ये हमारी थर्सडे की कैंडल है, और फ्राइडे को गुरु नानक जयंती के लिए मार्केट बंद था। अगर मैं मंडे को बात करूं तो आप देखें कि एक तो पहली चीज कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे लगातार गिरावट। किसी भी ट्रेडर को, इंट्राडे ट्रेडर हो या शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर हो, किसी को कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। हालांकि हम अभी भी केवल बाइंग अपॉर्चुनिटी ही मार्केट में ढूंढने की सलाह देते हैं। अब जब बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल रही है तो आप कहीं पर भी ट्रैप नहीं हो रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात कि यूडीटीएस के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो मार्केट के 400 पॉइंट गिरने के बाद भी किसी भी सूरत में कहीं से भी ट्रैप नहीं है। क्योंकि अगर मैं मंडे की बात करूं, मंडे को मार्केट ऊपर खुला, नीचे गया, और एक बड़ी चीज और दिखाने जा रहा हूं। मंडे को आप देखें, जो हाई लगा है वो ऑलमोस्ट हमारा जो रेजिस्टेंस है 18,229, वो 18,229 के पास हमारा हाई लगा है, और हमारे रेजिस्टेंस को तोड़ने का प्रयास मार्केट ने किया होगा लेकिन कर नहीं पाई, और अल्टीमेटली मार्केट एक डाउनवर्ड ट्रेंड में बंद हुई। उसके बाद ट्यूसडे को फिर से डाउनवर्ड, वेडनेसडे को भी डाउन, और थर्सडे को भी डाउन। तो एट लास्ट पूरे वीक में करीब 400 पॉइंट मार्केट गिर के बंद हुई है। और बड़ी बात यह रही कि कोई भी ट्रेडर हमारे फंसे हुए नहीं है बाइंग साइड में। यहां से मैं इसको पीछे चलना चाहूंगा, क्योंकि मैं चाहूंगा कि हमारे साथ जितने भी व्यूअर हैं वो इस चीज को भी समझें। ये मेरे पास जो डेली चार्ट लगा हुआ है दोस्तों, यहां हम जानते हैं कि ये वाला जो कैंडल था जहां पर हाई लगा था मार्केट का, ये वाला हाई था करीब 18,600 का, और ये जो तारीख थी ये थी 19 अक्टूबर। 19 अक्टूबर को 18,600 का हाई लगा था, और करीब करीब 25 अक्टूबर को, यानी कि यहां पर 26 अक्टूबर के आसपास, 26 अक्टूबर को जो हमारा तैयारी अगले सप्ताह का एपिसोड था, वहां हमने एक एनालिसिस किया था और ये कोशिश करी थी जानने की कि क्या मार्केट का हाई लग चुका। और हां दोस्तों, हमने उस समय एक एनालिसिस के दौरान यह निकाला था कि 18,600 एक इमीडिएट मार्केट का हाई बन चुका है। जब तक कि कोई बड़ी खबर मार्केट में नहीं आ जाती है, जब तक मार्केट इस रेंज को तोड़ने वाला नहीं है। और वहीं से आपने देखा कि लगातार मार्केट पहले नीचे जरा सा रिकवरी हुई, उसके बाद फिर नीचे, फिर रिकवरी, फिर नीचे, फिर रिकवरी, और अल्टीमेटली फिर मार्केट में एक लास्ट में गिरावट होके करीब 17,700 पे बंद हुई है। ऑलमोस्ट टॉप लेवल से 1000 पॉइंट निफ्टी और करीब 4,000 पॉइंट सेंसेक्स टूट चुका है। तो दोस्तों, ये मजा है लर्निंग का। अगर आप लर्निंग करके कोई भी काम करते हैं तो एटलीस्ट अगर आप कमाते नहीं हैं तो आप मार्केट में अपने आप को सेव जरूर कर लेते हैं। और कहते हैं मनी सेव्ड इज मनी अर्न्ड। ये मेरा बड़ा पेट डायलॉग है। मैं कहता हूं जबरदस्ती ट्रेड मत करो। अगर ट्रेड बनता है तो ही ट्रेड करना है, और अगर आपने ट्रेड नहीं किया और आपने पैसे बचाए हैं तो वो भी आपके लिए एक प्रॉफिट है।
तो इन नटशेल हमने देखा कि मार्केट के अंदर लगातार गिरावट बनी हुई है। पिछले हफ्ते भी मार्केट गिर के ही बंद हुआ। अगले हफ्ते क्या होगा, चलिए उसकी कंक्लूजन पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं निफ्टी के लेवल्स। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने IFMC की UDTS स्ट्रैटेजी का YouTube पर वीडियो देखा और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया, तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870-510-511 or visit www.ifmcinstitute.com। तो चलिए सबसे पहले नोट करते हैं निफ्टी के लेवल। निफ्टी डेली के ऊपर डाउनवर्ड है जिसका रेजिस्टेंस है 17,890। वीकली के ऊपर भी निफ्टी डाउनवर्ड है जिसका रेजिस्टेंस है 18,140 और मंथली के ऊपर निफ्टी अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 17,530। बैंक निफ्टी के लेवल्स नोट करते हैं। बैंक निफ्टी डेली के ऊपर डाउनवर्ड है जिसका रेजिस्टेंस है 38,071 रुपए और वीकली के ऊपर भी बैंक निफ्टी डाउनवर्ड है जिसका रेजिस्टेंस है 38,850 रुपए और मंथली के ऊपर बैंक निफ्टी अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 37,140 रुपए। तो चलिए चलते हैं सीधा चार्ट्स पर और कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट वीक निफ्टी की या मार्केट की मूवमेंट कैसी रहेगी। लेकिन उससे पहले निफ्टी सेंटीमीटर दिखाए बिना बात नहीं बनती। तो निफ्टी सेंटीमीटर अभी भी हमारा बहुत येलो जोन में है लेकिन ग्रीन की तरफ टिल्ट है, तो हमारा जो निफ्टी है वो अभी भी बुलिश है। यानी कि अगर डेली और वीकली सेंटीमेंट बेरिश भी हैं लेकिन तब भी मंथली के हिसाब से निफ्टी बुलिश है। तो अभी भी ब्लैंक सेलिंग की तरफ ध्यान ना दें, अननेसेसरी ट्रेड ना करें, जबरदस्ती की ट्रेड ना करें, खासकर सेलिंग के ट्रेड तो बिल्कुल ना करें। आपको लेने के लिए अगर अभी इंडिकेशंस नहीं आ रहे हैं तो एटलीस्ट बेचने से बचें। मैं अगर बार बार बोल रहा हूं कि बाजार में लेना नहीं है, इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मार्केट में ब्लैंक सेलिंग करनी है। तो दोस्तों ओवरऑल मार्केट अभी भी बुलिश है। निफ्टी सेंटीमीटर बुलिश की तरफ दिखा रहा है तो आप इसकी रिस्पेक्ट बिल्कुल करें। तो दोस्तों हम आ गए डेली चार्ट्स पर। मैंने मार्क कर दिया है यहां पर मंथली सपोर्ट 17,530, डेली रेजिस्टेंस 17,890 और वीकली रेजिस्टेंस 18,150। दोस्तों अब ये जो मंदी है ये मंदी कंसोलिडेशन है या कोई नई गिरावट की तैयारी है, ये शायद इस वीक में क्लियर हो जाएगा। देखिए बहुत ये सिनेरियो पहले भी आ चुका है, कहते हैं हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, और शायद टेक्निकल एनालिसिस इसी के ऊपर बेस्ड है। और ये जो चार्ट्स हैं ये अपने आप में हिस्टोरिकल चार्ट्स जो होते हैं, इन्हीं को हम ये देख के कि पहले इस तरह के चार्ट पे ये हुआ था, ये पैटर्न बनने से ये होता है, तो शायद यही पैटर्न्स को हम देख के जज करते हैं कि मार्केट की नेक्स्ट मूव क्या होगी। दोस्तों अब आपको ये पैटर्न देख के कुछ याद आ रहा होगा, हमने पहले भी इसके ऊपर बात करी है कि जैसे जैसे ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्लोज आते रहते हैं तो एक कंसोलिडेशन मार्केट में होता है। तो अब ये कंसोलिडेशन आप देखें 18,150 और नीचे का भाव और नीचे का जो सपोर्ट है वो है 17,530। करीब करीब ये जो डिफरेंस है ये 600 पॉइंट का रह गया है। अब ये 600 पॉइंट का डिफरेंस कम हो गया है, हो सकता है ये अगले वीक और कम हो जाए, तो शायद हमें लगेगा कि मार्केट वाकई में कंसोलिडेशन की तरफ जा रही है। और कंसोलिडेशन के बाद का जो फेज होता है वो आपको पता है ब्रेकआउट फेज होता है, या तो अपवर्ड का और या डाउनवर्ड का। तो अब ये हफ्ता तय करेगा कि इस वीक में मार्केट कंसोलिडेट करके किस तरफ का मूव बनाती है। एक बड़ी न्यूज मार्केट में कल देखने को आई है। हालांकि कल मार्केट बंद था, गुरु नानक जी की जयंती थी, मार्केट बंद था, और एक बड़ी न्यूज मार्केट में हमारे को सुनने को आई, फार्मर बिल को वापस ले लिया गया है। वाकई में एक बड़ी खबर है, और स्टॉक मार्केट इस खबर को किस तरह से रिएक्ट करता है ये तो मंडे ही बताएगा। लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट के अंदर एक बेयरिश मूवमेंट जो अगर मैं देखूं जो पिछले 25 अक्टूबर से लगातार चला हुआ आ रहा है,
और उसके बाद देखिए हर चीज के पीछे एक कहानी होती है। वो कहानी आपको ये चार्ट्स बताते हैं, अगर आपको इन चार्ट्स की लैंग्वेज आती है। ये चार्ट्स की अपनी एक भाषा है। इनकी भाषा को समझने के लिए आपको चार्ट्स के साथ बहुत एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करना पड़ेगा। दोस्तों अब आप एक देखें कि हमने देखा कि कल गुरु नानक जयंती में हमारे को मार्केट बंद था, और अब गुरु नानक जयंती के बाद फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन की मार्केट की छुट्टी है, और फ्राइडे को हमारे पास खबर आती है कि फार्मर बिल वापस ले लिया गया। अब फार्मर बिल अगर वापस ले लिया गया तो ये मुझे और आपको तो पता है, मुझे और आपको अब पता लगा है, लेकिन हो सकता है कि मार्केट में इंटरनल बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमको और आपको कोई बताने नहीं आएगा। उसको बताने के लिए ये चार्ट्स होते हैं। आपने देखा मार्केट में ये जो सेलिंग है वो लगातार बनी हुई थी, ये लगातार मार्केट में सेलिंग बनी हुई थी, और ये मार्केट में जो लगातार सेलिंग बनी हुई थी इसके पीछे क्या वजह थी, ये वजह आज समझ में आई कि मार्केट के अंदर एक जो कृषि बिल है, जो फार्मर बिल है, वो वापस हुआ। अब अगर ये बिल वापस हुआ तो उससे पहले अगर कुछ बेयर कार्टेल जिनके पास अगर कोई इस तरह की कोई न्यूज होती है तो उनके पास पहले से ही मार्केट में सेलिंग हो चुकी है, और वो सेलिंग मैंने पहले भी बताया, आपको कोई बताने नहीं आएगा, ये चार्ट्स आपको बताएंगे। और शायद यही रीजन था कि जो मार्केट इतने दिनों से लगातार धीरे धीरे नीचे आ रहा था, क्योंकि अगर किसी को कोई बड़ा माल बेचना है वो एक दिन में माल नहीं बिकेगा। उस माल को बेचने के लिए भी, उस स्टॉक्स को बेचने के लिए भी कई हजार करोड़ रुपया निकालने के लिए भी आपको कई दिन चाहिए। तो दोस्तों ये एक एनालिसिस है, ये तो डिफरेंट तरीके हैं चार्ट्स को पढ़ने के और उसको न्यूज के साथ जोड़ने के। तो देखेंगे मंडे को क्या होता है, लेकिन हाँ, हमारे साथ जितने भी लोग हैं उनको ये पता था कि नहीं पहले से कि कृषि बिल वापस होगा कि नहीं होगा, लेकिन उनको यह जरूर पता था कि मार्केट में अभी पोजीशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में लगातार सप्लाई बनी हुई है। हमको अगर मार्केट में कुछ लेना है तो कुछ वेट करना होगा। और हाँ, और ये बिल्कुल सही डिसीजन हुआ। आपने देखा कि कल कृषि बिल वापस हुआ, और मुझे लगता है कि शायद मंडे को हमें कुछ और करेक्शंस भी देखने को मिलेंगी। तो अगर मैं नेक्स्ट वीक की बात करूं, मार्केट जो है वो बंद हुआ है, मार्केट बंद हुआ है 17,764, यहां पर 17,764 के ऊपर मार्केट बंद हुआ है। हमारे नीचे अब केवल एक सपोर्ट बचा है 17,530 का, जो करीब 200 पॉइंट दूर है। मेजर सपोर्ट है मंथली सपोर्ट। और हमारे ऊपर अब 2 रेजिस्टेंस 17,890 और 18,150। जितने भी इंट्राडे ट्रेडर, शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर, इवन पोजिशनल ट्रेडर्स किसी हालत में भी अभी बाइंग नहीं करेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, हमारा रुझान अभी भी बुलिश है। मैंने आपको इंट्राडे स्क्रीनर दिखाया है, रुझान अभी भी बुलिश है। ध्यान हमारा बुलिश ट्रेड्स के ऊपर ही होगा, लेकिन कब? जब यूनिडायरेक्शनल के हिसाब से इंट्राडे पैरामीटर्स भी बुलिश हो जाते हैं। लेकिन अगर इसी तरह जैसे लास्ट वीक लगातार मार्केट रेड होके और बेरिश साइन देती रही, तो आपको इस तरह के मार्केट में नहीं लेना है जब तक कि मार्केट में यू टर्न नहीं बन जाता, जब तक कि इंट्राडे जो पैरामीटर्स हैं वो बुलिश नहीं हो जाते हैं, आपको एंटर नहीं करना है। केवल और केवल जो लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स हैं जिनका सपोर्ट है 17,530, उनके पास अभी भी अपॉर्चुनिटी है कि अगर मार्केट नीचे आके कहीं इस लेवल से वापस यू टर्न लेने की कोशिश होती है, तो अगर आपने कुछ थोड़ी बहुत पोजीशन में एवरेजिंग करनी है तो आप कर सकते हैं, लेकिन तब भी 17,530 का आपका मेजर सपोर्ट रहेगा। और अगर कहीं मार्केट में वापस ऊपर की तरफ मूव बनती है तो 17,890 के ऊपर ही पोजिशनल ट्रेडर एंटर करेगा, और शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर और इंट्राडे ट्रेडर तो अभी भी 18,150 से पहले एंटर ना करें। तो दोस्तों ओवरऑल आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं एपिसोड पसंद आया होगा। कमेंट्स आप लोगों के आते रहते हैं, जवाब हम देते रहते हैं। और अगर कुछ आपको नई चीज सुननी है या अगर कोई नई चीज आपको भी समझनी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाएंगे। थैंक यू सो मच। ऑनलाइन कोर्स बाय IFMC, बेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को आप 1 by 1 और कॉम्बो पैक दोनों तरह से ले सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन
करना होगा, जहां पर आप कॉम्बो पैक कोर्सेज का बेनिफिट ले सकते हैं, जिनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 1 क्विक ट्रेडर, 2 स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स, 3 स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स। क्विक ट्रेडर कॉम्बो पैक इंट्राडे एंड पोजिशनल सेगमेंट के लिए है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनी डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 7200 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग के लिए IFMC ने तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनी डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 14,400 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए IFMC ने खास तौर पर तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनी डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी प्लस फंडामेंटल एनालिसिस कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 18,000 रुपए है। इन कॉम्बो पैक को लेने के लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, या YouTube डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इन कॉम्बो पैक कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9870510511।